कक्षा 8 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में छठवां अध्याय छठी इकाई पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कोशिका से अंगतंत्र तक। तो अभी तक सारे लेक्चर्स में हमने यह देखा, अभी तक जो पढ़ाए जा चुके हैं उसमें हमने यह देखा है कि कैसे कोशिकाएं बनी हुई होती हैं। शरीर की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है किसी सजीव के शरीर की कोशिका होती है। जैसे मकान में एक ईंट होती है, उसके जुड़ने से पूरे मकान का निर्माण होता है, उसी तरह सजीवों के शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में जुड़ करके सजीवों के शरीर का निर्माण करते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका पूरा शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से बना हुआ होता है। समान प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह होता है जो कि समान कार्य को संपन्न करता है, वह समूह ऊतक कहलाता है। पौधों में दो तरह के ऊतक, प्रविभाजी ऊतक और अस्थायी ऊतक। जंतुओं में 4 तरह के ऊतकों के बारे में हमने पढ़ा। कौन से ऊतक क्या कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। और जंतुओं में किस तरह समन्वय स्थापित होता है विभिन्न ऊतकों के मध्य, विभिन्न अंगों के मध्य, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पौधों में यह जो समन्वय की क्रिया है, जो कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के माध्यम से स्थापित होता है, वह पौधों में किस तरह समन्वय स्थापन की क्रिया होती है, उसके बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। कैसे समन्वय स्थापित होता है? पौधों में हम जानते हैं कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन जो भी पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के प्रत्युत्तर में पौधे भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। पौधों में ऐसा सिर्फ हार्मोन्स के द्वारा होता है, इनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। हार्मोन समन्वय के साथ साथ पौधों में वृद्धि, प्रकाश एवं इनकी जल के प्रति जो उद्दीपन क्रियाएं हैं उनका भी नियंत्रण यह हार्मोन्स पौधों में करते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, क्या नियंत्रित करते हैं, इसको हम देखेंगे। चना जो मटर के खेतों में आपने देखा होगा कि उन्हें ऊपर से खोंट लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब उनको हम खोंट लेते हैं तो पौधों में जो जगह जगह अधिक शाखाएं निकलने लगती हैं। यह शाखाएं पौधों में उपस्थित हार्मोन होता है ऑक्सिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है। उनमें पुनः नई नई शाखाएं निकल आती हैं और फिर से वृद्धि कर जाती हैं। पौधों में जो पाए जाने वाले प्रमुख हार्मोन्स हैं उनमें है ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। यह पादप प्रमुख हार्मोन हैं और किसके क्या कार्य हैं यह हमें इस तालिका में दिया गया है, इसको देख लें। पहला है ऑक्सिन। यह कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है और इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं, मतलब पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है यह ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन होता है जिब्रेलिन। इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं। यह अंगूरों का आकार और इनकी गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होता है जिब्रेलिन। तीसरा हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। यह कोशिका विभाजन को पौधे के भीतर प्रेरित करने का कार्य करता है। चौथा हार्मोन होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसको संचालित करने में मदद करता है। यह पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है एब्सिसिक अम्ल। पांचवा हार्मोन है एथिलीन। यह कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और जो पौधे में जो फल पकता है वह भी इसी हार्मोन के कारण पकता है। तो एथिलीन हार्मोन होता है जिससे फल पकाए जाते हैं, फलों को पकाने वाला हार्मोन है। तो यह हार्मोन मिल करके पौधे के पूरे शरीर में समन्वय स्थापित करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं। अब यह अध्याय पूरा हो गया है और इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा यह देखेंगे। पहली चीज़ हमने ये देखी कि कोशिका जो है वह जीवन की सभी सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अधिकांश कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, जबकि कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जैसे मुर्गी का अंडा।
या बड़ी कोशिका है। कोशिकाओं का अध्ययन इनके सूक्ष्म होने के कारण इनका अध्ययन सिर्फ सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही किया जा सकता है। कोशिका में कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जिनके अपने अपने कार्य होते हैं, विशेष कार्य करते हैं वह कोशिका के भीतर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो है वह ऊर्जा का निर्माण और संग्रह करना है। हरित लवक का कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है। अंतः प्रद्रव्य जालिका का काम प्रोटीन का निर्माण करना है। गाल्जी का संग्रहण, संचय, स्थानांतरण का कार्य करता है। तो अलग अलग कोशिकांग अलग अलग कार्य करते हैं। पादप कोशिका भित्ति से ढकी होती है, मतलब इसकी कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी दीवार पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और पादप कोशिका में हरित लावक नामक एक विशिष्ट कोशिकांग भी पाया जाता है जो कि पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करने में सहायता करता है। रचना में समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं को जो कि मिलकर के एक समान कार्य को संपन्न करती हैं वह ऊतक कहलाती हैं। यह हमने इस अध्याय में पढ़ा। पौधों में ऊतकों को जो पौधों में पाए जाते हैं उन्हें दो प्रकार के समूहों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं प्रविभाजी ऊतक, दूसरा कहलाता है अस्थायी ऊतक। प्रविभाजी ऊतक आजीवन विभाजित होने वाले भागों में पाया जाता है, वृद्धि में मोटाई में वृद्धि करने वाले भागों में पाया जाता है। वहीं अस्थायी ऊतक उसके पूरे शरीर का निर्माण पौधे का करता है। जंतुओं में कई प्रकार के ऊतक होते हैं। एपिथीलियम ऊतक या आवरण ऊतक, संयोजी ऊतक जैसे कि अस्थि, उपास्थि और रक्त, पेशी ऊतक, 3 तरह की पेशी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियाँ। इसी तरह न्यूरॉन से मिलकर तंत्रिका ऊतक बना हुआ होता है। जंतुओं में जो समन्वय स्थापित होता है उस समन्वय को स्थापित करने के लिए 2 तंत्र कार्य करता है। एक होता है तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका ऊतक का समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु प्रमुख कार्य करते हैं। साथ में तंत्रिकाएं उसमें सहयोग करती हैं जो कि इनसे निकली हुई होती हैं, मस्तिष्क से और रीढ़ रज्जु से। और साथ ही जो अंतःस्रावी तंत्र होता है उसमें अनेक प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ अर्थात हार्मोन्स शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। पौधों में जो समन्वय की क्रिया होती है, पौधों में कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों का जो के खिलाफ के उत्तर में या अपने अंदर बनने वाले हार्मोन्स की सहायता से उसको नियंत्रित करते हैं, उससे समन्वय स्थापित करते हैं। पौधों में जो प्रमुख हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन वृद्धि करने का काम, जिब्रेलिन वृद्धि का कार्य करता है, साइटोकाइन कोशिकाओं की विभाजन को प्रेरित करता है, एब्सेसिक अम्ल रंध्रों को बंद करने का कार्य करता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करता है, और एथिलीन फलों को पकाने का कार्य करता है। यह सब हार्मोन पौधों के हार्मोन होते हैं जो कि उनकी जैविक क्रियाओं में और पर्यावरण से समन्वय स्थापित करने में सहायता करते हैं। तो इसी के साथ यह पूरा अध्याय समाप्त हो गया है। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को हम हल करवाएंगे। आज की क्लास से संबंधित या पूरे अध्याय से संबंधित कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, तो आप उसको फिर से फ़ोन करके कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे हम अभ्यास प्रश्नों के साथ। अब घर पे रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।